हम्म। हेलो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं बिहार दुर्गा क्लासेस। हम लोग देखेंगे आज भारत के नदियों के बारे में कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाती है, और ये इस सब का पूरा एरिया हम लोग देखेंगे कि नदियों के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक हम लोग को यहाँ पर मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु। ये जो नदी ये निकलती है तो ये अधिकांश इसका जो पार्ट होता है ये पाकिस्तान की ओर आता है। यानी कि इसका जो अधिकांश जो पार्ट है हम लोग सिंधु का, ये आपका जम्मू कश्मीर से होते होते हुए आपका क्या है पाकिस्तान में जाती है। इसी नदी से क्या होता है आपका कि कुछ इसकी सहायक नदियाँ निकलती है, जैसे कि फर्स्ट नदियाँ हो जाती है इसका झेलम, तब होता है चिनाब, राबी, ब्यास, और एक होता है सतलज। यानी कि सिंधु के सहायक नदियाँ ये सब होती है: झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास और सतलज। जो सिंधु होता है ये मानसरोवर झील से निकलती है, ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में इसका अधिकांश जो पार्ट होता है हम लोग का, पाकिस्तान में इसका अधिकांश पार्ट जाता है। इसमें क्या होता है कि एक अक्सर आप सब देखेंगे कि क्वेश्चन आता है सिंधु समझौता। तो सिंधु समझौता हम लोग का वो होता है, सिंधु समझौता हम लोग बोलते हैं। ये आपका 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता जो हुआ था हम लोग का 1960 में हुआ था। इसमें ये बताया जाता है कि हम लोग सिंधु का जो पानी है वो कितना प्रतिशत यूज करेंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो ये हम लोग का सिंधु समझौता हुआ था 1960 में। तो इसमें आपका सिंधु का बताया गया है कि सिंधु का 3 गो नदी, यानी कि ऊपर से 3 गो नदी, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, यानी कि ऊपर से 3 गो नदी का 80% जो पानी होता है पाकिस्तान यूज करेगा, और इसका 20% जो पानी होगा वो इंडिया यूज करेगा। तो यानी क्वेश्चन पूछता है ये कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आता है कि सिंधु समझौता कब हुआ था। तो 1960 में हुआ था। सिंधु समझौता में होता क्या है, तो सिंधु समझौता में आपका जो सिंधु झेलम चिनाब का जो पानी होता है इसमें 80% पाकिस्तान करेगा यूज, और 20% क्या करेगा, इंडिया करेगा। और नीचे का जो 3 गो नदी है आपका, नीचे का 3 गो नदी आपका राबी, ब्यास और सतलज, यानी कि नीचे से 3 गो नदी का 80% यूज भारत करता है, और 20% यानी कि पाकिस्तान करता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि सतलज, ब्यास, रावी का कितना प्रतिशत पाकिस्तान यूज करता है। तो आपका 20%, और भारत कितना करता है, यानी कि 80%। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंधु समझौता कब आया था, 1960 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिंधु समझौता में होता क्या है, तो सिंधु जो नदी होता है उसका 80% जो पानी होता है पाकिस्तान यूज करेगा, और जो 20% जो पानी होगा वो हम लोग का भारत यूज करता है। यानी कि जो यानी सिंधु नदी के जो ये सब सहायक नदी होती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऊपर से यानी कि इसका हम लोग झेलम, चिनाब, रावी, यानी कि सिंधु झेलम चिनाब, यानी सिंधु झेलम चिनाब, यानी ऊपर से 3 गो नदी का 80% जो पानी होता है पाकिस्तान करता है यूज, और 20% यानी कि हम लोग करते हैं। और नीचे से जो 3 गो होता है आपका सतलज, ब्यास, रावी, इसका यानी कि 80% यानी कि हम लोग यूज करते हैं, और 20% जो होता है यानी कि ये पाकिस्तान यूज करता है। यही था आपका सिंधु समझौता। हम लोग देखेंगे यहीं से एक नदी निकलती है उत्तराखंड के पार से आपका, जिसे हम लोग गंगा बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। गंगा से गंगा हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। गंगा का नाम पहले गंगा नहीं था। गंगा 2 नदी से मिलकर आपका अलकनंदा और भागीरथी,
दो गो नदी मिलकर यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर ये आपका देव प्रयाग बनता है। और देव प्रयाग से क्या होता है, तो उसका नाम यानी कि गंगा रखा था। यानी कि गंगा का नाम यानी पहले गंगा नहीं था, गंगा दो गो नदियों से मिलकर बनी होती है, अलकनंदा और भागीरथी। ये अलकनंदा और भागीरथी जब आपस में मिलती है तो क्या होता है कि देव प्रयाग बनता है। और देव प्रयाग का ही यानी कि नया नाम आपका क्या है, गंगा है। तो गंगा यानी कि ये सब आपका गोमुख यानी कि उत्तराखंड के गोमुख से यानी कि गंगा आपका निकलती है। और ये गंगा आपका निकल कर पश्चिम बंगाल में यानी कि आकर गिर जाती है। गंगा के ही कुछ सहायक नदियां होती है, जैसे कि ये सब नेपाल से निकलती है, एक घग्गर, गंडक और कोसी। ये दो गो सहायक नदियां होती है गंगा के, जो कि ये नेपाल से होते हुए यानी कि सब आती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि गंगा के सहायक नदियां कौन कौन सी होती है, तो घग्गर, गंडक, कोसी, ये गंगा के सहायक नदियां होती है। गंगा जब यानी कि आपका पश्चिम बंगाल में आता है तो इसका गंगा का नाम आपका हो जाता है पद्मा। जो गंगा का आपका नाम है, गंगा का नाम हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। एक यहीं से आपका तिब्बत में से एक जगह है शिवंकी, शिवविंकी जगह से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। शिवविंकी से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये तिब्बत से होते हुए जाती है, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में गिरती है। तो ये तिब्बत से होते हुए यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब ये तिब्बत में यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम तिब्बत में इसको हम लोग बोलते हैं सांगपो। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम था, तो सांगपो। जैसे ही यानी कि अरुणाचल प्रदेश में ये नदी आती है तो इसका नाम होता है दिहांग। यानी क्या नाम होता है, दिहांग। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार यानी कि एक जगह शिवंकी वहां से निकलती है। इसका तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा और आती है, असम में आती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। यानी कि इसका पहले नाम इसका ब्रह्मपुत्र नहीं था, जैसे ही असम में पास करती है, घुसती है, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और यही इसी से होते हुए पश्चिम बंगाल में क्या करती है, गिर जाती है। तो पश्चिम बंगाल में जब ब्रह्मपुत्र आती है, पश्चिम बंगाल में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो इसका नाम होता है जमुना। तो पश्चिम बंगाल में जब ब्रह्मपुत्र आती है इसका नाम होता है जमुना। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब बे ऑफ बंगाल में या पश्चिम बंगाल में जब ब्रह्मपुत्र नदी गिर जाती है तो उसका क्या नाम हो जाता है, तो बोलेंगे जमुना। जब गंगा नदी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है तो उसका क्या नाम हो जाता है, यानी कि पद्मा। और ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है मेघना। तो क्वेश्चन आता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है तो उसका उस दोनों के संगम को क्या बोलते हैं, तो मेघना। यानी कि दोनों के संगम को क्या बोलते हैं हम लोग, मेघना नदी बोलते हैं। और हम लोग देखेंगे यहां पर कि यहीं से एक यमुना नदी है जो ये गंगा की सहायक नदी है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी होती है, तो यमुना। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है, यानी कि यमुना होती है। यानी कि भारत की सबसे सहायक नदी कौन सी होती है, यानी कि आपका यमुना होती है। एक हमारा यहाँ पर देखेंगे तो एक राजस्थान में आपका नीलगिरी के पहाड़ी है। राजस्थान में क्या है, नीलगिरी के पहाड़ी है। राजस्थान में आपका अरावली का पहाड़ी है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी होती है जो कच्छ के रणों में यानी कि लुप्त हो जाती है, तो आपका लूनी नदी। यानी कि ऐसा कौन सी नदी है जो यानी कि कच्छ के रण में यानी कि लुप्त हो जाती है, तो उस नदी का नाम है लूनी।
एक यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ यानी कि में एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। तो क्वेश्चन पूछता है ऐसा कौन सा पहाड़ी है जहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशा में निकलती है। तो एक नदियाँ आपका ये ऊपर में गंगा से मिल जाती है जिसका नाम है सोन, एक इधर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है जिसका नाम है महानदी, और ये आपका नदी है जिसका नाम होता है सोन, महानदी, और ये आपका हो जाएगा नर्मदा। सोन, महानदी और एक हो जाएगा नर्मदा। तो क्वेश्चन आता है कि किस पहाड़ी से वो 3 नदियां निकलती जो तीनों दिशा में हो जाती है। तो यानी कि ये आपका अमरकंटक के पहाड़ी से ये ऊपर सोन नदी चल जाती है, बे ऑफ बंगाल में महानदी चल जाती है, और इधर आपके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी आ जाती है, यानी कि नर्मदा नदी आपका आ जाती है। आपका यहाँ से एक महानदी से, महानदी पर ही आपका सबसे बड़ा महानदी, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा डैम कहाँ है। तो महानदी पर, महानदी पर आपका एक डैम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम यानी कि हीराकुंड डैम यानी कहाँ है, तो महानदी पर। इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हीराकुंड डैम किस नदी पर है। तो इसको सबसे निम्न याद तरीका है हीराकुंड। हीराकुंड यानी कि हीरा, यानी कि महान नदी पर, यानी कि हम लोगों के पास हीरा आ जाएगा तो हम लोग महान हो जाएंगे, यानी कि हम लोग पास हीरा आ जाएगा तो हम लोग महान हो जाएंगे। यानी कि हीराकुंड किस नदी पर है, महानदी पर, यानी कि हीरा मिल जाएगा तो हम लोग महान हो जाएंगे। इसको याद करने का सिंपल तरीका है हीरा से महानदी। यानी कि हीराकुंड डैम पूछ देगा कहाँ है, यानी कि किस नदी पर, तो महानदी पर आपका है। सतलज पर हम बोले कि हीराकुंड डैम सबसे बड़ा नदी है, सबसे बड़ा डैम है, और सबसे ऊंचा डैम बोल देगा कहाँ है, तो आपका ये सतलज पर आपका भाखरा नागल डैम। भाखरा नागल डैम यानी कि सतलज नदी पर। भाखरा नागल डैम कहाँ है, सतलज नदी पर। सतलज नदी से ही क्या होता है कि एक नहर निकलती है जो कि विश्व के या भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। तो क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर का पानी किस नदी से मिलता है, तो सतलज नदी से। इंदिरा गांधी नहर का अधिकांश पार्ट किस राज्य में सिंचाई के रूप में किया जाता है, तो राजस्थान में। तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सबसे ऊंचा डैम भाखरा नागल डैम किस नदी पर है, सतलज नदी पर। सतलज नदी किस नहर को पानी देती है, इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थान में सबसे ज्यादा मात्रा में किस नहर से सिंचाई किया जाता है, इंदिरा गांधी नहर से। यानी कि इंदिरा गांधी नहर से आपके ये 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर इसके ठीक नीचे एक लूनी नदी है। ये नर्मदा और लूनी नदी के बीच में एक सतपुरा के पहाड़ी है। नर्मदा और लूनी नदी के बीच में क्या, एक सतपुरा के पहाड़ी है। तो क्वेश्चन आता है कि नर्मदा पूछेगा कि सतपुरा के पहाड़ी किस 2 नदियों के बीच में है, तो नर्मदा और लूनी नदी। यही 2 नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर आती है। पूरब से पश्चिम की ओर आती है। पूरब से पश्चिम की ओर आने वाली नदियां नर्मदा और लूनी। ये जो नदियां होती है ये डेल्टा नहीं बनाकर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन 2 नदियां है जो यानी कि एस्चुरी बनाती है, यानी कि नर्मदा और लूनी। नर्मदा और लूनी जो नदियां होती है वो एस्चुरी बनाती है। हम लोग गंगा और ब्रह्मपुत्र से देखेंगे कि जैसे ये दोनों नदियां आती है तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, बात आगे कि सुंदरवन नाम कैसे आ गया। तो ये जो बे ऑफ बंगाल में मैग्रोम वन है वहां पे एक सुंदरी नाम पहाड़ है, उसी चलते इसका नाम यानी सुंदरवन डेल्टा हो गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ये ज्यादा इंपोर्टेंट कि सुंदरवन डेल्टा
किस दो नदियों से मिलकर बना होता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर क्या होता है? सुंदरवन डेल्टा बना होता है। तो क्वेश्चन यहाँ सबसे पूछ सकता है कि सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों से मिलकर बना होता है? तो आप बोलिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। ये किस दो नदियों से मिलकर बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। जितना नदियां जो होती है ये पश्चिम से निकल के पूरब की ओर आती है, तो सारा ही नदियां डेल्टा बनाती है। और जो नदियां यानी कि पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर जाती है, तो सारा नदियां क्या एस्चुरी बनाती है। अब बात आ गया कि ये डेल्टा और एस्चुरी है क्या, तो इसका सिंपल समझने का ये तरीका है कि जैसे कि गंगा सब सब जो भी इधर इधर से नदियां निकलती है, तो बहुत लंबा दूर तय करके आती है, जिसके वजह से क्या होता है कि इन सबके अंत तक आते आते इस सबका जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, वो कम हो जाता है। जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि ये जितना इस सब जितना नदियां आपका आती है, फ्लो करके आती है, बह के आती है, अपने साथ धूल कण मिट्टी सब लेकर आती है। अब इनके पास ये अंत में इतना पावर नहीं रहता है कि सारे धूल कण को बे ऑफ बंगाल में यानी कि ढकेल दे, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर धूल कण इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से सारी यानी कि इसका जो मुहाना होता है अलग अलग भाग में बट जाता है, और यहाँ पे एक पहाड़ जैसे यानी कि बन जाता है, यानी कि ये बट जाती है। तो यानी कि यही ये दोनों नदी है, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है, दोनों ही ज्यादा यानी कि क्या होती है, दूर से आती है, जिसके वजह से इसका लास्ट में क्या होता है कि पावर कम हो जाता है। तो इसका जो मुहाना होता है वहां पे धूल कण वहां पे छोड़ देती है और ये इधर से किनारे से कट कर निकल जाती है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक ढाल जैसा यानी कि पहाड़ जैसे बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा जो होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिल बनता है। क्वेश्चन आता है यहाँ के भारत के सबसे लंबी नदी कहेगा तो गंगा, बात तो यहाँ से हो गया। लेकिन पूछेगा गंगा की यदि लंबाई कितना है, तो गंगा की लंबाई आपका 25 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र का कितना लंबाई है? तो यदि इसका पूरा तिब्बत से देखा जाए तो इसका 2900 होता है, 2900 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में मुश्किल से 1500 ही किलोमीटर यानी कि रहता है, इसीलिए ये सबसे लंबी नदी में यानी कि ब्रह्मपुत्र नहीं आता है, आपका गंगा आता है। हाँ, लेकिन ब्रह्मपुत्र आपका सबसे बड़ा में आता है, इसका फैलाव जो होता है सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे लंबी नदी कह देगा तो बोलेंगे गंगा, लेकिन सबसे बड़ा नदी कह देगा तो हम लोग बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी बोलेगा ये आपको 25 किलोमीटर याद रखेगा, गंगा के जो किलोमीटर है 25 किलोमीटर है। और सबसे यानी बड़ी नदी कह देगा तो ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर क्या होता है कि सुंदरवन यानी कि डेल्टा बनते हैं। इधर हम लोग देखेंगे, यहां से एक नदी निकलता है आपका जिसका नाम है गोदावरी। यहां से एक नदी निकलता है जिसका नाम है गोदावरी। गोदावरी से दो तीन क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, या वृद्ध गंगा गोदावरी। ठीक है, या बोल देगा कि परिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो यानी गोदावरी से तीन चार क्वेश्चन, वृद्ध गंगा पूछ देगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, ठीक है, परिदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो गोदावरी से यानी कि आपका ये क्वेश्चन यहां से हो सकता है। यहाँ पर हम लोग कर्नाटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी ये कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका कावेरी से कि कावेरी जल समझौता या कावेरी जल क्रांति ये किन दो राज्यों के बीच में होता है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल समझौता यानी कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। क्या कि ये कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में आती है। तो यानी कि कावेरी जल समझौता या कावेरी जल संधि किन दो राज्यों के बीच में होता है? तो आप बोलिएगा कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ पर हम देखेंगे कृष्णा नदी। तो कृष्णा होता है हम लोग का, कृष्णा से आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि नागा अर्जुन अभयारण्य किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इसका सिंपल याद रखना है इसमें कि जो कृष्ण भगवान है वो नाग पर बैठे रहते हैं, यानी कि नागा अर्जुन यानी कृष्ण भगवान। तो नागा अर्जुन बोल देगा कहाँ पे है, यानी किस नदी पे है? तो बोलेंगे कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है? यानी कि कृष्णा नदी पर है।
तो इसको नदियाँ आपका इतना ही है, इसको ये आप देख लीजिए। यदि आपको समझ में ना आए तो आप सब क्या करिए, इसको एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरा जब पूरा नदियाँ, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा या कोई भी रेलवे हो, कोई भी एग्जाम करे, आपका नदी में इससे ज़्यादा यानी कि नदी के बारे में नहीं पूछेगा। एक हम लोग का और आता है यहाँ से नहीं ठीक, यहाँ से तो यहाँ सारे नदियाँ यानी कि हम लोग कवर कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियो क्या करेंगे, हमेशा देखते रहेंगे। थैंक यू।